ये बिजनेस जो अर्थिव हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, कितने लोगों को लगता है आसान है? बिल्कुल नहीं हाथ उठा रहे, वो बात भी सही है, आसान नहीं है सर। आसान होता तो सभी लोग लाखों रुपया कमाते होते। ये बिजनेस साधारण है, सब लोग कर सकते हैं, घर के राशन बदल के कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके अंदर एक चिंगारी होना चाहिए और एक मीटिंग सेमिनार और आपके ऑफलाइन हवा के झोंका देके आपके अंदर ज्वालामुखी उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ पे कामयाब वही होंगे जिनके अंदर थोड़ा भी चिंगारी होगा अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति कि मुझे कामयाब होना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा ऑफलाइन आपको बार बार जाके मिलेगा, आपको सेमिनार में खींच के लाएगा, भगवाड़ा ले जाएगा, भिलवाड़ा ले जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो चिंगारी नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। आधे अधूरे मन से इसको आप करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा सर। जब तक आप अपने अंदर ठान नहीं लेंगे कि मुझे कामयाब होना है, ये सोचिएगा कि मैं करूंगा रामेश्वर सर को पैसा आएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा सर। ये आपको सोचना है कि मुझे करना है, आप करते चले जाएंगे धीरे 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 करके। मेरे पहले बार में 37 रुपया ही आया था, क्योंकि पहले 1000 से ही ज्वाइनिंग होता था। तो ये करने के लिए आपको अपने अंदर चिंगारी को पैदा कीजिए, चाहे जैसे भी हो सकता है। आपका घर का हालात, आपका फैमिली, आपका मम्मी पापा, आपका घर, आपका साइकिल करते हैं तो हमारा बड़ा बड़ा सपना होता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, भाई जी, चाचा जी, दादाजी को कमाते देखते हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, तो वो सब सपना कहाँ रह जाता है? ट्रेन में बैठ के जो नदी पड़ता है उसी में रह जाता है, यहाँ तक नहीं आता है, ना यहाँ से वहां जाता है। तो वो सब कुछ यहाँ से पूरा हो सकता है, बशर्ते कि उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या? तो देखते हैं आप सभी लोग, एक दूध को कितने रुपये इस समय? 60 रुपये, यही है। वहीं अगर दही लेने जाएंगे तो 100 रुपये, 100 रुपये। मक्खन लेने जाएंगे तो 300, घी लेने जाएंगे तो 600। अब इस सारी प्रक्रिया में क्या करना पड़ा कि रेट बदल गया। इस सारी प्रक्रिया में दूध को टेम्परेचर पे गर्म किया गया, दही बनाया गया, दही को मह के फिर मक्खन बनाया गया, मक्खन को फिर टेम्परेचर दिया गया तो क्या बना? घी बना। तो उसी तरह से हमें अपने आप को लाखों रुपया महीना कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जो मेरा समय बचता है उस समय को निकाल कर उसको क्या करना पड़ेगा सर? हमें इस बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। अन्यथा क्या होगा सर? हमने भी आरसीएम किया था, ऐसा नाम लिख जाएगा और बाद में हम आउट हो जाएंगे। कैसे? तो मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। कोई भी काम कठिन नहीं है, जब तक हमें उसे करने का तरीका नहीं पता होता है तभी तक वो कठिन होता है। जब तरीका पता हो जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे आप अपने बच्चे को कभी पढ़ाए होंगे, उसको क लिखाने के लिए आपको कितने दिन लगता है? बहुत दिन लगता है ना। कई बार गुस्सा आता है, इतना आसान है, लिखाता नहीं, मार देते हैं। आज हम लोग लिख देते, लेकिन वही जब बड़ा होता है तो लिख देता है। तो उसी तरह कोई भी काम कठिन नहीं है, बशर्ते हमें तरीका पता होना चाहिए। जब तरीका पता लग जाएगा तो हम आसानी से आज बिजनेस को कर पाएंगे। यहाँ पे कोई नए साथी हैं जो आगे आएंगे, थोड़ा सा जो आज पहली बार आए हैं। आंख बंद कर लीजिए, सीधे जाइए, सीधे आंख बंद करके जाइए, नहीं करिएगा हम रोक लेंगे। सीधे जाइए, दाहिने मुड़िए, सीधे जाइए, दाहिने मुड़ के फिर बाएं मुड़िए। आप बैठ जाइए। कोई दूसरे आदमी आएंगे क्या? कोई दूसरे आदमी जो 20-22 साल के हो, नया हो, आ जाइए सर। इतने नए साथी थे।
बंद कर दीजिए और सीधे जाइए, रुक जाइए, राइट होइए, सीधे जाइए आगे, लेफ्ट होइए, राइट होइए, फिर लेफ्ट होइए, सीधे जाइए, फिर राइट होइए, रुक जाइए, आँख खोलिए। अरे इनकी चाल से कैसे पता लग रहा था आपको? कैसे डर लग रहा था? तो इस सिस्टम में क्या होता है, हम नए लोगों को लेके आते हैं ना, तो इसी तरह होता रहता है कि हम कैसे लिस्ट बनाएंगे, कैसे हम प्लान दिखाएंगे, कैसे हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम कैसे पीसी पे सामान लाने जाएंगे। लेकिन वही काम, आंख बंद कीजिए सर और चलिए, देखिए सर डायरेक्ट आ गया ना, तो वही काम अगर आप ऑफलाइन के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे तो आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक ऑफलाइन गए हुए हैं। और नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे, करना कुछ और हो जाएगा कुछ और। वो भी हम एक कहानी के साथ बताते हैं। एक भाई साहब बहुत ही चतुर चालाक थे, उनका गधा बीमार पड़ गया। गधा बीमार पड़ा, वो हकीम के पास गए। हकीम जी को बोले कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, मेरे गधा बीमार पड़ गया है, दवा दीजिए। उसने दिया, गोली लेकर आया, बहुत कोशिश किया गधे को खिलाने का, लेकिन खा नहीं रहा था, वो भी तेज था। फिर गया हकीम साहब के पास, हकीम साहब को बोला खा नहीं रहा है, हकीम साहब कोई और उपाय बताइए। फिर उन्होंने बताया, ऐसा करो, एक पाइप ले लो, पाइप गधे के मुंह में डालना, गोली डालना, फूंक मारना, अंदर चले जाएगा, तेरा गधा ठीक हो जाएगा। आया बेचारा, पाइप लिया, गोली डाला, उसके मुंह में डाला, पाइप गोली डाला, से फूंक मारता, उससे पहले गधा फूंक मारा। समझिए, वही में अगर इसके पास अकल होता, एक रुमाल लेता या कोई कपड़ा लेता, गोली डालता, पाइप लगा देता, पाइप पे रुमाल का कपड़ा लगा देता, फिर वो कितना भी गधा फूंक मारता, क्या गोली इधर आता? नहीं आता। तो यही बात है, अगर नकल भी करना है तो अकल चाहिए। तो ये चीज इस राजनीतिक बिजनेस में बहुत ही मायने रखता है। कई बार क्या होता है, ईगो आ जाता है अपने माइंड में। कई बार हम अपने अपलाइन के विरुद्ध ही वो बोलेंगे, सर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, सर फगवाड़ा चलना है, भुलवाड़ा चलना है। वो कहेगा सर फैक्ट्री जाना है, घरे जाना है। तो क्या होगा ना सर, आपको कामयाबी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जांचा और परखा हुआ सिस्टम है। और यहाँ पे आज तक वही सफल हुआ है जो अपने अपलाइन के बातों को 100% फॉलो किया है। और वो कैसे, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। एक और कहानी है। एक राज्य था, उस राज्य में एक योद्धा था जो कभी भी लड़ाई होता था तो वही वहां का कैप्टन था और वही लड़ाई लड़ने जाता था। बहुत सारी लड़ाई उसने जिताया था, बूढ़ा हो चुका था। राजा को बोला कि सर ऐसा है कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, क्या पता मर जाऊं, तो अब 25-30 लड़के दो, मैं सिखा देता हूँ, ताकि मैं चला जाऊंगा फिर भी अपना राज सुरक्षित रहेगा। बोला ठीक है। सिखाया, सिखाते सिखाते 6 महीना में सिखा दिया। उसमें से एक बहुत चतुर चालाक चेला निकला। उसने क्या किया, सीखने के बाद राजा जी को बोला, राजा जी ऐसा करो, वो बूढ़ा हो चुका है, उसको हटाओ, मुझे अपना यहाँ का कैप्टन बनाओ, मैं सारी युद्ध जिताऊंगा आपको। बोला ऐसा कैसे? तो राजा बोला कि अगर तुम्हें कैप्टन बनना है तो तुम्हें उसको हराना पड़ेगा। बोला ठीक है राजा साहब, मैं हरा दूंगा। फिर वो गया, बूढ़े से बात किया कि ऐसा ऐसा आप बोल रहा हो कि वो अब यहाँ का सेनापति बनेगा। फिर हुआ ठीक है। वो बोला कि कोई बात नहीं है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे लड़ाई की बातें तय हो गया, फिर वो चेला सोचा कहीं न कहीं ये गुरु कुछ न कुछ मुझे नहीं सिखाया है, तभी ये तैयार हुआ लड़ाई लड़ने के लिए। बोला ठीक है भाई।
फिर वो गुरु को पीछा करने लगा, रोज पीछा करने लगा कि ये क्या क्या तैयारी कर रहा है। गुरु क्या किया, गया लोहार के पास और 15 फीट बड़ी म्यान बना लिया जिसमें तलवार रखा जाता है। उसने पीछा किया, उसने देखा कि ऐसा ऐसा कर रहा है, उसने 16 फीट बड़ा म्यान बनवा लिया, उसमें उतनी बड़ी तलवार भी रख लिया। लेकिन गुरु ने क्या किया, म्यान बनाते तो उसने देखा था, तलवार बनाते नहीं देखा था। जब लड़ाई की तारीख आई, लड़ाई होने लगा, जब वो 16 फीट का तलवार निकाला, गुरु 1.5 फीट का तलवार निकाला और बस ऐसे लगा दिया। तो ये सारी बातें हैं। ऑफलाइन कभी भी किसी भी गेम को किसी भी मोड़ पे कभी भी कहां आपको लेकर जा सकते हैं, वो ऑफलाइन जानते हैं। तो ये सारी कहानी है। उसके बाद मैं लास्ट टॉपिक और कवर करता हूं। आप जो कहते हैं वो कभी आपके टीम नहीं करेगा, जो आप करते हैं वो आपका टीम करेगा। ऐसा लगता है आप लोगों की नहीं? लगता है। चलिए हम एक डेमो करते हैं, सब लोग हाथ को ऐसे करें, एक बार ईमानदारी से करेंगे। हाथ को धीरे 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 नीचे की तरफ लाएं और हाथ को अपने नाक पर ले जाए सर। देखिए पीछे सब लोगों से याद रखिएगा, पीछे घूम के एक एक करके देख ले सर। मैंने बोला नाक पे, लेकिन मैं रखा यहाँ, तो लोग कहाँ रखा? तो हम कहेंगे वो लोग नहीं करता था, लेकिन हमें फील्ड में लोग प्लान करते हुए देखेगा, लोग हमें प्रोडक्ट सेलिंग करते हुए देखेगा, लोग हमें लोगों को ट्रेनिंग देते हुए देखेगा, लोग हमें 5000 बिजनेस करते हुए देखेगा, तो लोग ऑटोमेटिक करने लग जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के कहते रह जाएंगे कि सर आप इस तरह से प्लानिंग करें, इस तरह से लिस्ट बनाए, इस तरह से प्रोडक्ट को सेलिंग करें, लेकिन वो नहीं करेगा सर। लेकिन आप बराबर फील्ड में रहेंगे, बराबर प्लान दिखाएंगे, बराबर प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपका टीम ऑटोमेटिक करने लग जाएगा। तो इस चीज से हमें आज अपने आप को सीख लेना चाहिए कि कहने से ज्यादा हमें करने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हल्का होता है वही उड़ान भरता है। जब तक आप अपने अंदर के बातें, कभी उसकी बातें, कभी उसकी बातें, कभी उसकी बातें मन में लेकर बैठे रहेंगे, जब तक आपका बिजनेस नहीं होगा। जब हमारी टीम बढ़ती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उस बातें को अगर आप साइड में रख के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ने लगता है और आने वाले दिन में आपका इनकम एक स्टेबलिश इनकम हो जाता है, जो आप लुधियाना में रहेंगे फिर भी आएगा, गांव में रहेंगे फिर भी आएगा, शमशान घाट में चले जाएंगे फिर भी आएगा। तो इसके लिए सर ईमानदारी से 3 से लेकर 5 साल इस बिजनेस को दिल जान लगाकर जरूर कीजिए। यही हमारा कहना है कि नहीं तो क्या होगा सर, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे आप